नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीरज प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किम जोंग उन, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा शासक, ऐसा तानाशाह जिसकी चर्चा आज दुनिया के हर कोने में हो रही है। विषय है कि किम जोंग की डेथ हो चुकी है या वो अभी जीवित है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया का राष्ट्रपति कहें या शासक कहें, एक तानाशाह शासक है वहाँ का, जो कि अपनी क्रूरता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या मात्र 2.5 करोड़ के लगभग है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो जहाँ हमारे देश में राज्य होते हैं तो राज्य को भी आधे में से आधा कर दिया जाए, किसी भी छोटे छोटे राज्य को, तो उतना वहाँ का क्षेत्रफल है। जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मैं यहाँ की बात करूँ तो मध्य प्रदेश के अगर 4 भाग कर दिए जाएँ या 10 जिलों को मिलाकर एक कोई राज्य बना दिया जाए नया, तो उसके बराबर क्षेत्रफल है नॉर्थ कोरिया का। प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया की राजधानी है। कुल मिलाकर 10 राज्य हैं नॉर्थ कोरिया के अंदर, जिसमें से प्योंगयांग सबसे बड़ा शहर, सबसे प्रमुख शहर है, जो कि राजधानी भी है। किम जोंग उन का जन्म 8 जनवरी 1983 को प्योंगयांग शहर में हुआ था। किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल थे, जो कि इनसे पहले वही नॉर्थ कोरिया के शासक हुआ करते थे, और उनका जो शासन करने का तरीका था लगभग किम जोंग उन से मिलता जुलता हुआ ही था। और किम जोंग उन की जो माँ थी वो एक ओपेरा सिंगर थी जिनका नाम यंग ही था। किम जोंग यंग की पढ़ाई लिखाई स्विट्ज़रलैंड में हुई है, और किम जोंग उन बचपन से ही तानाशाह, किम जोंग उन का जो चरित्र था, जो व्यक्तित्व था, वो बचपन से ही उसमें तानाशाही के गुण मौजूद थे। और 2011 में 27 से 28 वर्ष की उम्र में किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया का राज्यपाट संभाल लिया और वो वहाँ का प्रशासक बन गया। दोस्तों, किम जोंग उन का इतना मशहूर होने का एक कारण यह भी है कि एक तरफ जहाँ पे खाद्य संसाधनों की काफ़ी कमी है, दूसरी तरफ वहाँ पर सैन्य सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। अगर हम वहाँ की सेना की बात करें तो अमेरिका, जापान, चीन और भारत के बाद 5वां नंबर की जो सेना है नॉर्थ कोरिया की है। चाहे रॉकेट हो, मिसाइलें हो, परमाणु बम हो, हाइड्रोजन बम हो, हर तरह की पावर से लैस है नॉर्थ कोरिया। और अपने अनोखे क्रूरतापूर्ण कानूनों की वजह से किम जोंग उन पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, यहाँ के जो कानून हैं उनके बारे में आप जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, इतने खतरनाक, इतने डेंजरस, इतने क्रूरतापूर्ण वहाँ के कानून हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन की मर्जी के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। टीवी पर प्रतिबंध लगाया गया है, और जो भी प्रोग्राम्स, जो भी टेलीकास्ट होता है वह सिर्फ किम जोंग उन की मर्जी से होता है, और बाहर के कोई भी चैनल या कोई भी संचार से जुड़े साधन उपलब्ध नहीं हैं। इंटरनेट सुविधा को भी किम जोंग उन ने पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखा है, और वहाँ पर सिर्फ एक ही टेलीकॉम कंपनी है, एक ही इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी है। नॉर्थ कोरिया में कोई भी मंदिर, मस्जिद, चर्च या फिर कोई भी धार्मिक किताब नहीं है। वहाँ पर कोई भगवान नहीं है, वहाँ पर कोई पूजा पाठ नहीं होता है। वहाँ पर सिर्फ किम जोंग को भगवान माना जाता है और इनके परिवार की पूजा की जाती है। इसके अलावा वहाँ पर किसी की पूजा करना वहाँ पर अलाउ नहीं है। नॉर्थ कोरिया में कोई भी व्यक्ति जीन्स नहीं पहन सकता है, जो कि हर देशों में कॉमन है कि जीन्स पहनना, लेकिन वहाँ पर कोई जीन्स नहीं पहन सकता है। और तो और अपनी मर्जी से हेयर स्टाइल भी नहीं बनवा सकता है। वहाँ पर करीब 28 हेयर स्टाइल वहाँ पर प्रचलित हैं, जिसमें से 18 महिलाओं के लिए और 10 पुरुषों के लिए। तो उन्हीं हेयर स्टाइल को वहाँ पर कट करवा सकते हैं। इसके अलावा अपनी मर्जी से हेयर स्टाइल भी नहीं बनवा सकते हैं। री सोल जू किम जोंग उन की पत्नी है, जो कि उनकी पत्नी बनने से पहले एक बैंड परफॉर्मर या एक कह सकते हैं एक डांसर हुआ करती थी। लेकिन किम जोंग उन से शादी करने के बाद किम जोंग उन ने उनके जितनी भी सीडीज़ थी, ऑडियोज़, वीडियोज़, डीवीडी वगैरह जितने भी उनके साधन, जो उनका रिकॉर्ड था, वो सब नष्ट करवा दिया, सब में आग लगवा दी, और कोई भी
उनके पिछले जीवन से संबंधित जो उनका सार्वजनिक जीवन था उससे जुड़ी हुई कोई भी सबूत उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, किम जोंग उन ने अपने सगे फूफा को 120 भूखे कुत्तों के सामने डलवा दिया था और इस तरह से चीत कर उनकी जान ले ली गई। कारण सिर्फ इतना था कि किम जोंग उन को लगता था कि उनका कद कहीं ना कहीं उनसे बड़ा है और इसी कारण अपनी खुद की सगी बुआ को किम जोंग उन ने जहर देकर मरवा दिया। दोस्तों, कहा तो यह भी जाता है कि अपने एक कजिन ब्रदर जो कि चचेरे भाई थे शायद उनके, किम जोंग उन के, तो उनको भी जासूसी के शक में मरवा दिया था किम जोंग उन ने। उत्तर कोरिया का कोई भी नागरिक देश से बाहर रहने के लिए नहीं जा सकता है और नॉर्थ कोरिया की जो राजधानी है प्योंगयांग, वहाँ पर एक आम व्यक्ति नहीं रह सकता है। वहाँ पर सिर्फ जो सरकारी नौकरशाह हैं उनको रहने का अधिकार है और जो वहाँ के अमीर हैं, पावरफुल लोग हैं, केवल वही रह सकते हैं। वही आम नागरिक राजधानी में नहीं रह सकता है और वहाँ का कोई भी नागरिक गाड़ी नहीं रख सकता है। जी हाँ, जैसा कि हमारे देश में कोई भी इंसान चाहे तो कोई सी भी गाड़ी खरीद सकता है, चला सकता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में सिर्फ जो सरकारी नौकरशाह हैं वही गाड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। नागरिकों के लिए यह सुविधा नहीं है। और यही नहीं, नॉर्थ कोरिया में कोई भी गुनाह करने पर जो सज़ा का प्रावधान है वो गुनाह करने वाले व्यक्ति के साथ साथ बूढ़े से लेकर बच्चों तक पूरे परिवार को वह सज़ा भुगतना होती है और 3 पीढ़ियों तक भुगतना होती है। यानी कि 3 पुश्तों तक उस परिवार को, उस व्यक्ति के परिवार को, उस व्यक्ति से जुड़े हर इंसान को 3 पुश्तों तक सज़ा दी जाती है। दोस्तों, किम जोंग उन ने अपने ही रक्षा प्रमुख को सिर्फ इसलिए मार दिया था, इसलिए एक भयानक मौत दी थी उसको। दोस्तों, किम जोंग उन को नहीं पसंद कि कोई भी व्यक्ति उसकी बात को ध्यान से नहीं सुने। अपने ही सेना प्रमुख को किम जोंग उन ने सिर्फ इसलिए एक दर्दनाक मौत दी थी क्योंकि उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने किम जोंग के सामने एक झपकी ले ली थी। बात करते समय किम जोंग उन के सामने झपकी लेने की सजा यह हुई कि वहाँ के सेना प्रमुख को एक एंटी एयरक्राफ्ट गन से उड़वा दिया गया। दोस्तों, सबसे खतरनाक, सबसे क्रूरतम जो बात है नॉर्थ कोरिया की वो है वहाँ की जेल है। किम जोंग उन का सजा देने का तरीका भी सबसे अलग है, सबसे क्रूर है, सबसे भयावह है, सबसे खतरनाक है। दोस्तों, किम जोंग उन की जो जेल होती है वह एक जानवरों के पिंजरे नुमा होती है। वहाँ पर उस पिंजरे में न तो कोई इंसान बैठ सकता है, न लेट सकता है और न खड़ा हो सकता है। उसको जानवरों की तरह उसमें झुके हुए, जैसा आपने देखा होगा कुत्तों के पिंजरे होते हैं या मुर्गियों को जिनमें रखा जाता है वो पिंजरे होते हैं, तो इस टाइप के पिंजरे नुमा सेल का निर्माण वहाँ पर किया जाता है जिसमें जानवरों की तरह इंसानों को रखा जाता है। और उन जेल में जाने के बाद में इंसान सिर्फ अपनी मौत की दुआ मांगता है। वह दुआ करता है कि उसे जल्दी से जल्दी मौत आ जाए। सारे कैदियों को, जी हाँ, 1 या 2 नहीं, सैकड़ों ऐसे कैदी वहाँ पर उस जेल में बंद हैं। उन कैदियों को उसी पिंजरे में रहना होता है, उसी पिंजरे में खाना होता है, उसी पिंजरे में सोना होता है और उसी पिंजरे में उसको मलमूत्र का त्याग करना होता है, शौच करना होता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक क्रूरता का व्यवहार किया जाता है वहाँ पर। और दोस्तों, यही नहीं, महिला कैदियों के साथ में भी जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता है। वहाँ पर जो भी महिलाएं कैद होती हैं उनके साथ में पुरुष सैनिकों द्वारा रेप किया जाता है और रेप का विरोध करने पर उनको जिंदा जला दिया जाता है और उनको प्रेग्नेंट होने पर उनका ज़बरदस्ती क्रूरतम तरीके से अबॉर्शन कर दिया जाता है और उनके पेट पर लात मारी जाती है। अतः दोस्तों, दुनिया में अगर किसी को नर्क देखना है तो वह नॉर्थ कोरिया चला जाए। जीता जागता नर्क है, इस इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक ऐसा देश है जहाँ पर मानवाधिकार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। दोस्तों, अगर आप इस तरह की वीडियो और भी देखना चाहते हैं या ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और आप किसी भी विषय पर अपने पसंद का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।